आत्मा के साथ जुड़ने के लिए, सोल कंट्रैक्ट जानने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने साथ जुड़ें। अपनी सारी सोच, सारे विचारों को अपने अंदर से निकल जाने दें। बस सिर्फ अपनी आती और जाती सांस के साथ ही रुकेंगे। एक श्वास गुरु के तरफ जो सामने है, बिल्कुल उनके साथ हम होंगे। ध्यान सिर्फ आती जाती सांसों पर रहे। एकदम रिलैक्स होते हुए, एकदम शांत होते हुए, धीरे 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 हम अपनी स्वाभाविक शांति की स्थिति में आते हुए आराम से अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे 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 हथेलियों को हटाते हैं।
बिल्कुल आराम से हम आंखें खोलें। यू वेरी मच शिल्पा मैम। मैं अपने टीम से ध्यान सागर की तरफ से अपर्णा आप सबका स्वागत करती हूँ, मैम का भी स्वागत करती हूँ। मैं बस 2 बातें मैम के बारे में कहना चाहूंगी कि शिल्पा मैम एक पिरामिड मास्टर, मेडिटेटर और एक मल्टी डिसिप्लिनरी एनर्जी थेरेपिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट है। उनकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपलिसिटी से भरी है। उनकी जर्नी 2003 से स्टार्ट हुई। उन्होंने रेगुलर एक मेडिटेशन प्रोसेस से ही स्टार्ट की थी। उन्होंने बहुत सारे स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर किया। मैम सुनाई दे रहा है मैम? जी 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 बिल्कुल सुनाई। इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर किया, जैसे माइंड पावर, हिप्नोथेरेपी, लामा फेरा। फिर उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस में मेनी मोडालिटीज जैसे होती हैं प्रिडिक्टिव साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, और उसका मॉडल्स होते हैं EFT, NLP, ऐसे सब किया है। मैम को अपने इस मेडिटेशन जर्नी में एक सोल कनेक्ट उनको समझ में आया कि वो सोल से कनेक्ट हो सकती हैं। तो इसमें उन्होंने अपना और नॉलेज बढ़ाया, एक्सप्लोर किया। फिर उससे उन्होंने एक अपना ही एक इंट्यूशन से ना, गाइडेंस से एक पंचभूत मुक्ति का एक प्रोसेस स्टार्ट किया, और वो 2012 को स्टार्ट हुआ। फिर उसको आगे बढ़ के एस्ट्रल मास्टर्स के हेल्प से उन्होंने और इसको आगे एक्सप्लोर किया। तो मैम बहुत सारे वर्कशॉप्स करती हैं। मैम का इन्यूरेबल वर्कशॉप्स हैं, एस्ट्रल ऑनरिंग, हीलिंग वर्कशॉप, इनर चाइल्ड। मैम बहुत सारे जागो देवी से कनेक्टेड हैं, और बहुत सारे वर्कशॉप जो बहुत ही विमेन ओरिएंटेड और विमेन एम्पावरमेंट भी। सबसे बेस्ट जो हम जुड़ते हैं मैम से, वो है उनका पत्री सर के साथ जो कनेक्ट, जो उन्होंने अपना लाइफ, उनका मोटो रहा है कि शी विल बी वर्किंग फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। थैंक यू मैम। Welcome to this afternoon session. Namaskar. I hope I have said many things, covered up many things. Thank you so much. Rest over to you, ma'am, for the session. Yes, ma'am. ममता जी आ गई? No, ma'am, she's no, ma'am. We can start the session. Okay, wonderful. राइट। हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो है सोल कंट्रैक्ट। तो ये जो सोल कंट्रैक्ट है टॉपिक, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं कि कई बार हम लोगों के मन में आता है कि जो चीज़ें हमारे लाइफ में चल रही हैं, मेरे साथ सही हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। बड़ी तरह की कई बार हम ये सोचते हैं कि अ, मेरे जो जन्म के नक्षत्र है, या मेरा ये ग्रह चल रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। कई बार हम बोलते हैं कि मेरे ही घर में ऐसा बच्चा होना था, या मेरे ही पति ऐसे होने थे, सास ससुर ऐसे होने थे, या मेरे फ्रेंड्स या मेरे माता पिता। कई बार हम ऐसे तरह के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में रहते हैं, और हम बड़े परेशान होते हैं, ऐसा क्यों है, ये है, मैंने ऐसा क्या किया है, ये सारी चीजें चल रही होती है। अभी हम लोगों ने एक वर्कशॉप भी किया था, पितामह की गाइडेंस के अनुसार ही था वो सारे टॉपिक्स, और उनमें बहुत सारे डिटेल में हमने काम किया। और एक वर्कशॉप, ये जो सोल कंट्रैक्ट जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा कर्म रहता है, हमारे संस्कार जो हम पुराने लेके आते हैं, इसके अलावा जो हमारा एक सोल का, जो हम जब सोल शब्द कह रहे हैं, उसमें एक बेसिक फर्क है, उसको मैं बता दूं। सोल को हम, आत्मा को हम सोल नहीं कहते हैं, हम एकदम क्लैरिटी रहे हम सबके अंदर। सोल शब्द का मतलब है जीवात्मा। जीवात्मा यानी हम लोगों ने एक फॉर्म लिया है, क्योंकि आत्मा का जो है वो निर्गुण है। आत्मा की बात हम क्या कहेंगे, न जायते न म्रियते कदाचन। जो ना कभी जन्म लेता है, ना जो मरता है, उसको ना आग जला सकती है, ना पानी। ये सारा गीता में हमने उसका गुण सुना है। लेकिन वही आत्मा जब एक शरीर को धारण करती है, एक नहीं कई तरह के शरीरों को धारण करती है, तो वो कई तरह के जो उसके संस्कार है, नॉलेज पास्ट लाइफ के हैं, इधर के, मुझे ये सीखना है, मुझे ये कार्मिक चीजें ठीक करना है, तो उसके लिए वो काफी प्लानिंग करती है। और ये प्लानिंग जो होता है, ये कब होता है और किस तरह से है, उसी के आधार पर हमारा है ये टॉपिक, सोल कंट्रैक्ट। राइट।
तो हम लोग मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ, उससे चीजें जो है थोड़ी अच्छे से और क्लियर होती चली जाएंगी। सोल कंट्रैक्ट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग जब आत्मा की स्थिति में होते हैं तब हम लोग कई तरह की डिसाइड करते हैं, और डिसाइड हम ये करते हैं कि कैसा होगा, किस तरह का होगा हमारा। तो ये बात समझ ही आ रही है कि ये सोल कंट्रैक्ट जो है, ये जैसे लग रहा है हवा में हो रही है, तो बिल्कुल ऐसा ही हमारे शरीर का धारण करने से पहले ये पूरा जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, जैसे मूवी बनाते हैं तो मूवी के पहले कैसे हम लोग कंट्रैक्ट साइन करते हैं ना, जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो सारे कैसे बैठ के पूरा बनाते हैं ना कि भाई ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही मूवी से पहले, यानी बर्थ से पहले हम लोग ये कंट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं। कैसे होते हैं ये? हम लोगों के ये सोल कंट्रैक्ट जो है वो कैसे कि कैसे हैं, हमें ये जानने के लिए हम कैसे हैं, हम लोग क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्या सीखना, उन कंट्रैक्ट्स के बारे में जानना, और कब ये पूरा हो गया है, ये सब भी हमें जानना इस सोल कंट्रैक्ट के अंदर ही आता है। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है, ये ऐसा एक तय किया जाता है। कंट्रैक्ट कैसा होता है, जब हम कोई कंट्रैक्ट बनाते हैं तो कैसे करते हैं? कंट्रैक्ट जब हम बना रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम एक डील की तरह करते हैं। जैसे मूवी बनाते हैं तो मूवी में क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर है वो बहुत सारे पैसे लगा के करने वाले, तो वो क्या करते हैं कि वो पहले जो हीरो हीरोइंस को चुनते हैं तो उनसे पूछते हैं देखिए ऐसा ऐसा है, ये स्क्रिप्ट है ना, आप क्या इसमें एक्टिंग करना चाहेंगे? तो अगर वो हाँ बोलते हैं तो वो भी क्या बोलते हैं, हाँ मुझे ना इसमें इतने पैसे चाहिए, मुझे इतने टाइम के ड्यूरेशन में चाहिए, ये वो वगैरह वो अपनी कंडीशन देते हैं। यानी एक बहुत क्लियर बात आ रही है कि ये एक तरफा नहीं है, ये दो तरफा है। अब आप सोचोगे मूवी में तो आप बताओगे प्रोड्यूसर, अब यहाँ पर कौन हो रहा है? यहाँ पर आत्मा जो है वो क्या कर रही है, उसको सीखना है। जीवात्मा अपने स्टेजेस में जाती जा रही है, उसको सीखना है। तो उसके अंदर सबसे पहले क्या है, पर्पस। राइट, कंट्रैक्ट जब भी बना रहे हैं तो क्या है, किस कारण बनाया जा रहा है। ओके, अब मुझे अगर कुछ सीखना है, हम सबका तरीका क्या होता है सीखने का? क्या हम अपने अंदर झांक के देखते हैं? हम क्या करते हैं, हम बाहर देखते हैं, अच्छा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को जो चीज चाहिए वो क्या होगा, बाहर होगा। यानी नाटक का जो है वो बाहर सजाया जाएगा। तो अब बाहर सजाया जाएगा तो उसमें हमें पार्टिसिपेंट्स चाहिए। अब ये पार्टिसिपेंट्स क्या सिर्फ मतलब मेरे हिसाब से ही होंगे कि यानी अच्छा शंपा को सीखना है इसलिए अपर्णा जी भी आ गई, हमारे कालीचरण जी भी आ गए, सब आ गए, क्या उनको नहीं सीखना? बिल्कुल उनको भी सीखना है। अच्छा, मैं शंपा को ये सिखाऊंगा और शंपा मुझे ये सिखा, राइट? तो ये इट इज लाइक अ कंट्रैक्ट, दोनों को ही अपने आप सीखने को मिल रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम लोग बर्थ से पहले प्लान करके आ रहे हैं पूरा अच्छे से, पूरा बेसिस में क्या करना है, क्या सीखना है। तो वो सोल जो है पूरा अच्छे से प्लान करती है कि भाई ये बातें जो है मुझे सीखना है, ऐसे ऐसे करना है, तो पहले ही। तो और ये सारा हम अपने आप को पहले ही प्रॉमिस करते हैं कि ये सीखेंगे, ऐसे करेंगे। तो हम सब के अंदर का ये जो है बहुत हायर पर्पस रहता है, अर्थ में के जैसा नहीं, बहुत हायर पर्पस रहता है। और यहाँ पर्पस जो है वो एग्रीमेंट हम लोगों का जो स्पिरिट सेंस में हम एसेंस के रूप में उस समय फिजिकल रूप में आने से पहले, धरती माँ में जन्म लेने से पहले डिसाइड कर लेते हैं। ये पूरा और ये कंट्रैक्ट हमारा पूरा, हमारा सोल कैसे, हमारा जो यात्रा रहेगी जीवन की वो कैसे रहेगी, उसको कई हद तक ये डिसाइड कर रहा होता है। अब जब हम ये जन्म लेते हैं तो ये कैसा होता है, हम लोग क्या क्या चीजें देखिए कंट्रैक्ट में आ रहा है, हम अपना नाम चुनते हैं, डेट ऑफ बर्थ चुनते हैं, फैमिली चुनते हैं, हमारी मृत्यु कब होगी, मोटा मोटा ये सारी रहती है। हम सोल कंट्रैक्ट तोड़ भी सकते हैं, हमारी एंसेस्ट्रल, हमारी हम अ, जिस लिनिएज में, जिस कुटुंब में हम जन्म ले रहे हैं उसकी जो एग्रीमेंट्स है उसको क्लियर कर सकते हैं। हमारे हमारी खुद की जो सोल फैमिली है वो हीलिंग में मदद करती है, हमारा इसमें फ्री विल रहता है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो आप तो बंद गए, आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। इसमें कई तरह की सिंक्रोनिसिटी होने लगती है। और साथ ही में आप कार्मिक डेट क्लियर कर सकते हो, और इवेंट्स ऐसे होते हैं जिससे डीप हीलिंग आती है। और यहाँ कहीं पर भी आपको नहीं लगेगा कि आप अकेले हो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप अगर कंट्रैक्ट साइन कर रहे हो, हम लोगों को लगता है अब तो हम बंध गए, अगर हमारी मृत्यु भी निश्चित है, हमारा जन्म भी निश्चित है,
और हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसका मतलब है हम तो बंध गए, फिर हमारा फ्री विल कैसे हुआ? हम सबके अंदर ये प्रश्न आता है। तो भाई अब तो हमने साइन किया है, यानी ऐसा ही होना पड़ेगा, तो यानी अगर मुझे कोई सता रहा है तो मुझे ऐसे ही दुखी में रहना पड़ेगा। नहीं मास्टर्स, ये सारी सिचुएशंस क्या है, ये हम लोगों को जैसे ये कंडीशन दी जा रही है, या सीखना जो है ये हमारे ऊपर। हम यहाँ पर ये जो पूरा यूनिवर्स का जो सिचुएशन है ये बड़ा प्यारा सा है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती नहीं तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। हाँ, ये यहाँ तक तब लगती है जबरदस्ती जब जैसे मान लीजिए मुझे कोई सी चीज सीखनी है, मान लीजिए, और वो मैं क्लास 5 में हूँ और मुझे वो सीखनी है, और हर बार क्या हो रहा है, वो जैसे ही वो ज्यादा सीखने का आ रहा है, मैंने नहीं सीखना, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं कल्टी मार रही हूँ, कुछ भी कैसे भी करके मैं निकल ली। अब क्या होगा, अगले टाइम में, अगली बार में अब सीखा नहीं है तो नेक्स्ट आगे नहीं, हमारा सोल हमेशा इवॉल्व करना चाहता है तो हम रुक गए, तो हम आगे जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, नहीं नहीं, अब अर्थ में जाके तो बड़ा पंगा होता है, वहां तो सब भूल जाते, अच्छा सुन, तुम ऐसे स्ट्रिक्ट रहना, तुम ऐसे होना, बड़ी स्ट्रिक्ट मदर आ गई, ये हो गया, यानी और कड़क हो गया। अब कहेंगे ऐसे में हमारा फ्री विल का, हमने डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया, इनफैक्ट उसमें से भी निकल जाते हैं हम, ऐसा भी नहीं। तो फ्री विल हमेशा हमारे पास है। फ्री विल, आप क्या चूज कर रहे हो, जितना आप उस फ्लो के साथ होते हो आप पाओगे, उतना आपका स्ट्रॉन्ग फ्री विल रहेगा। और जितना आपने भागम भागी करी है, उतना क्या होगा, आपका फ्री विल आपको लगेगा जैसे कम है। ये भी बड़े मजेदार चीज है। मैं उसमें आपका अपना भी एक्सपीरियंस बताऊंगी कि कैसे जब आप उस फ्लो में आ जाते हो, यहाँ सिंक्रोनिसिटी हैपेंस कह रहे हैं, जो दैट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। चीजें जैसे हमारे जीवन में होने लगती हैं, और हम अपने जो पुराने हमारे जो कर्म के डेब्ट्स हैं, जो हमारे कहते हैं ना उधार है, वो सब भी हम इसमें क्लियर कर लेते हैं। और हमेशा जितना मर्जी आपको लगे मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अब जैसे पता लग रहा है, जैसे मूवी हम बनाते, मूवी में एक कैरेक्टर तो होता नहीं है, वैसे ही हमारा जो कंट्रैक्ट है उसमें बहुत सारे सोल होते हैं, उसमें एनिमल्स भी होते हैं और भी कई तरह के सोल्स होते हैं। डिफरेंट उनकी डायमेंशन वाले हो सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरी वाले हो सकते हैं, यानी कोई बहुत हायर मास्टर, जैसे हमारे सबके लाइफ में पितामह रहे हैं, सच्चे ग्रेट मास्टर, दूसरे मास्टर्स भी होते हैं। तो अलग अलग एवोल्यूशन लेवल वाले भी लोग रहते हैं हमारे सोल कंट्रैक्ट में। और जितने भी लोग हैं इस कंट्रैक्ट में, सबका रोल है, कोई भी फालतू नहीं है। आपको कई बार ऐसा लगता है लाइफ में, आपको आके अगर कोई ऐसे लाइफ में सिंपल, आपकी कितनी बार आपने नोट किया होगा कि ऐसा भी होता है कि ऐसे जा रहे थे, राह चलते कुछ हो गया। मेरे साथ हुआ कि तब मेरा एजुकेशन मैंने किया, और मैं पहले से ही क्लास 10 से ही मेरे को था कि मैं कुछ पढ़ाती बहुत अच्छा थी, मुझे नहीं पता था ये क्वालिटी में, मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आया, मैं जाके अपना ब्लैक बोर्ड में खींच-खींच के लिख रही हूँ, और मैंने कहा यस समझ आ गया, और मैंने कहा, मैंने ये बोल के मैं मुड़ रही हूँ तो मेरी पूरी क्लास मेरे लिए ताली बजा रही है, यस शंपा अब समझ आ गया। मैंने कहा है, मुझे तो नहीं खुद समझ आया था, मैथ्स का थ्योरम था, मुझे समझ नहीं आया था, इसलिए मैंने ब्लैक बोर्ड में किया कि अभी खुले में अच्छे से करके देख के समझ आ जाएगा। और उन्होंने कहा टीचर ने जब बताया था तब नहीं समझ आया, तब तूने किया तो समझ आया। मैंने कहा यार मुझे तो लगा मैं तो वही कर रही हूँ जो टीचर ने किया। तो नहीं, अब समझ आ गया। तो दैट वाज वेरी फनी। तो मैंने कहा भाई, जिसको समझ आया ना आया मुझे नहीं पता, मुझे अच्छे से समझ आ गया, दैट्स वंडरफुल। तो मैंने यही बात देखी, पितामह भी इसलिए बार बार क्या बोलते हैं कि भाई आप सिखाइए सिखाइए सिखाइए। सिखाने से हमारी खुद की लर्निंग जो है बड़ी फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है। तो मैं ये करती थी, और साथ में पढ़ाना, ट्यूशन्स वगैरह ये सब मेरा था। लाइफ भी थोड़ा टेंशन थी ही, तो वो भी कर रही थी। और उसके बाद जब ग्रेजुएशन हो गया, तो ग्रेजुएशन के बाद मेरा ये था कि मुझे एक अच्छी सी जॉब चाहिए। तो मैं जाके, वो जैसे होता है ना, वो जॉब मार्केट में जाके ये एग्जाम दो, वो एग्जाम दो, इसका एग्जाम बैंक का दो, उसका दो, वो भी मैं कर रही थी। और फिर ऐसे ही बस स्टॉप में खड़ी होकर दुखी उखी होता है ना, जैसे जनरल होता है, हाय मुझे कब जॉब मिलेगी आना। तो मैं देख रही हूँ कि मैंने देखा भी नहीं, इनफैक्ट मैं वहाँ खड़ी हूँ, डेस्क की वेट कर रही हूँ, एंड आई ओवरहर्ड दो लड़कियां आपस में बात कर रही हैं। वो कहते हैं, वो भी एग्जाम दे के वहीं से आ रही हैं ना। वो कहती है, एक कहती है पता नहीं यार ये कितने, कहते हैं देखो मैंने तो अपना लाइफ ना बड़ा सिक्योर करके रखा है, अब ये एग्जाम्स वगैरह का रिजल्ट जो है पता नहीं कब निकलता है, जो एक आएगा दूसरा आएगा, ये तो चलता ही जाएगा, अब इसके लिए हम लोग अपने आप को थोड़ी रोक सकते हैं। मैंने ना एक स्कूल था, वहां पे मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। ये
मैंने क्या किया, सुना। और मैं क्या कर रही हूँ, वापस आके मैंने क्या किया, जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पे आस-पास में एकदम पास में, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस में एक स्कूल था, वहाँ जाके मैंने अप्लाई कर दिया। सो देखिए कैसे उसने क्या किया, एक रोल प्ले किया। मैंने उसको घूम के देखा तक नहीं वो कैसे दिखता है, आई जस्ट हर्ड। तो क्या हुआ, एक सिंक्रोनिसिटी। वो क्यों ज़रूरी था? क्योंकि उसमें मुझे और जो मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी, मुझे वो सारा और जानना था। मेरा डायरेक्शन लाइफ का दूसरे तरफ मोड़ना था। सच इम्पोर्टेंट रोल, लेकिन मैंने देखा तक नहीं उनको, जस्ट सुना। आप देख रहे हो कैसे सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, और वैसे आप सबके जीवन में होता होगा। जैसे कई लोग बोलते हैं, मैंने सुना यूट्यूब वीडियो हमारा पीएमसी वाला सामने आ गया, राइट? दिस इज़ लाइक अ सिंक्रोनिसिटी। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, और हमें जो डायरेक्शन है, हमें वो पता लगता है और हम वो करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर सबका रोल है, जो चाहे आप उसकी आवाज़ सुन रहे हो, देख रहे हो, सबका रोल रहता है। आपको किसी ने कुछ ख़ास तरीके से कहा, जो आपको चुभा या अच्छा लगा, वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट है। कई बार आप मूवी में भी देखते हो ना, बड़ा छोटू-सा रोल होता है पर बड़ा इफेक्टिव, तो वैसा भी कइयों का रहता है। अब जैसे मान लीजिए आपको माफ़ करना सीखना है, तो अब क्या होगा, माफ़ कैसे करोगे आप? माफ़ करने के लिए आपको लाइफ में, आप जैसे आपका लेसन क्या है? माफ़ करना सीखना है, ठीक है? अब क्या होगा? कैसे पता लगेगा आपने माफ़ करना सीखा है? आपका लाइफ बड़ा सुंदर है, सब आपको बहुत प्यार करते हैं। आपको लगता है इसमें कोई कंडीशन बन रहा है माफ़ करने वाला? कहाँ बना बन, अब मज़े में हो, खूब मस्ती में हो, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मज़े से सुबह उठते हो, जो होता है सब होता है, सब सब अरे, 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 इसको देना है। आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला, आप मज़े से रहने वाले। लेकिन लेसन क्या है? माफ़ करना सीखना है, तो क्या करना होगा? कोई तो चाहिए हर्ट करने वाला, तभी तो माफ़ करना सीखोगे। सो अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को, अब सीखना क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को डिसाइड करते हैं। तो हम लोगों को सीखना है माफ़ करना, तो हम लोग के पास कैसे आएँगे? ऐसे लोग आएँगे, कई सारे लोग आएँगे जो बहुत हर्ट करेंगे। सब मेरे ही पीछे पड़े हुए, राइट? हर्ट हो रहे हैं। अब हमारे पास चॉइस, देखिए फ्री विल कहाँ आ रहा है? चॉइस है। या तो मैं उसको माफ़ करना सीखूँ, क्योंकि मैं मुझे पता लगे ओके, ये अल्टीमेटली मैं क्या सीख रही हूँ। तो मुझे अगर पता लगे कि मैं ऐसा सीख रही हूँ, तो मेरे अंदर क्या होगा, उसके प्रति एक सम्मान आएगा, और मैं उसे माफ़ करना सीखूँ। मेरे पास ये भी चॉइस है कि मैं रिसेंटफुल हो जाऊँ। अच्छा, ऐसे ही सारे मेरे पीछे पड़े होते हैं, मैं रुक जा, मैं सबको एक दिखाती हूँ, मैं ना ऐसी हो जाऊँ, ऐसे गंदी सी एकदम खड़ूसी, कोई मुझे बोल के तो देखे, ना, मैं उसका एक कोई बोले, मैं उसको 4 बताऊँगी, ऐसे भी हो जाता है, रिसेंटफुल भी हो सकता है। तो फ्री विल हमारे पास है, और इस यूनिवर्स में कुछ भी गलत नहीं है, यू नो? आपने कहा ओहो! मैं तो सीखने आई थी माफ़ करना, यहाँ तो मैं उल्टा रिज़ेंटफुल हो गई। बहुत बढ़िया। आपके अंदर वो रिज़ेंटमेंट इतनी जब बढ़ जाए और आपसे अपनी रिज़ेंटमेंट सही ना जाए, अल्टीमेटली आप कहीं तो मूव करोगे। इसलिए यूनिवर्स में कुछ भी गलत नहीं है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको चॉइस है कि आप रिज़ेंटफुल हो जाओ या आप माफ़ करना सीख जाओ। आप कई लाइफ तक रिज़ेंटफुल भी रह सकते हो, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब चॉइस हमारे पास आ गई फ्री विल की। अब जैसे मान लो आपने सीखना है कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे स्ट्रांग बनना है, तो क्या होगा? भाई सारे घर में मौजूद है, तुम आपको जो चाहिए वो सब कुछ देने के लिए, तो आपको लगता है आप इंडिपेंडेंट हो जाओ? नहीं, राइट? क्या होगा? लोग आपको अबैंडन कर देंगे, छोड़-छाड़ के निकल लेंगे। मेरे पिताजी निकल लिए, मैं 14-15 साल की थी, निकल लिए। माँ जो थी बिल्कुल भोली-सी, कैसे सँभालूँ, नहीं हो रहा है ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा? बेटा तू जा। राइट? तो अपने आप में क्या होगा, स्ट्रेंथ लानी होगी, स्ट्रेंथ लाना होगा, इंडिपेंडेंट बनना होगा, स्ट्रांग बनना होगा, राइट? अब यहाँ पर मैं चूज़ कर सकती हूँ, सी अगेन द चॉइस इज़ देयर, चूज़ कर सकती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट बनूँ, स्ट्रांग बनूँ, या मैं सिचुएशन के सामने सटल कर जाऊँ। यानी मैं हाथ छोड़ दूँ, मेरे से नहीं होगा, मैं गिर जाऊँ, ऐसे ही मेरी सिचुएशन थी, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे साथ ऐसा हो गया, इसीलिए मैं तो सब मेरा फ़ायदा उठा, फिर से चॉइस, फिर से चॉइस। तो क्या, या तो आप स्ट्रांग हो गए, या आप पूरी सिचुएशन के आगे आपने घुटने टेक दिए। हर मोमेंट में आपके पास चॉइस आता जा रहा है। अब आगे चलते हैं कि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है बेसिकली किस लिए, हमारे जीवन को
पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए, हम जो सीखना चाहते हैं उसके लिए ही हम बनाते हैं। अब ऐसा लग सकता है कि भाई अगर कंट्रैक्ट है तो सब अलग अलग क्यों दिखते हैं? अलग क्यों दिखेंगे? सिंपल सी बात है, क्योंकि सभी जो है, हम सब जो है वो यूनिक, हम यूनिक हैं। और हमारी जो जीवात्मा है, हर जीवात्मा की अपनी एक पर्सनालिटी है। ये पर्सनालिटी वाली बात जो है बड़ी प्यारी है। अभी हम जैसे कहते हैं मास्टर्स, अभी मैं जब मास्टर्स को कॉल करती हूँ तो उनके जो लाइट्स एंड ऑल, मैं अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ कि जैसे गुरु नानक देव जी हैं, हमारे जीसस हैं, हमारे साईं बाबा हैं, ये तीनों को अलग अलग समय पर मैंने चैनल किया है और उनकी ऊर्जा देखी है मैंने। तीनों की ऊर्जा जो है बिल्कुल वाइट और बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। वो एक साथ बड़ा, जैसे मास्टर्स मुझे ही सिखा रहे हैं, दैट इज सो ब्यूटीफुल एंड आई एम सो थैंकफुल टू देम कि एक ही समय पर एक बार बहुत डीप हम लोग कुछ अंडरस्टैंडिंग लेनी थी और अजय जी बोल रहे थे कि ये पता कीजिए, ऐसे पता कीजिए, तो ये मास्टर्स एक एक करके आ रहे हैं। देखिए कलर कैसा है, वाइट, एकदम वाइट, एकदम शांति से, पर इतना डिस्टिंक्ट, इतना डिस्टिंक्ट कि जब गुरु नानक देव जी आ रहे हैं मैं उसका फर्क पता कर पा रही हूँ। जब हमारे जीसस आ रहे हैं उनकी एनर्जी का डिफरेंस पता लग रहा है, साईं बाबा की एनर्जी का डिफरेंस पता लग, वाइट ही है, शांति है, बहुत सारा प्रेम है, पर फिर भी पर्सनालिटी का डिफरेंस पता लग रहा है। तो यही बात मैं बता रही हूँ, हम सबकी पर्सनालिटी है, आत्मा वही आत्मा, बहुत तेजोमय, पर सबकी अपनी पर्सनालिटी जो है वो एक खास मैटर करती है, एक खास पर्सनालिटी हर एक की है। तो जिसकी जैसे पर्सनालिटी उसका वैसा सीखना। तो सब यूनिक है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट सबकी अलग होती है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे सोल का जो पर्सनालिटी है वो यूनिक रहता है। तो जैसा यूनिकनेस वैसा सीखना। हो सकता है मुझे क्या सीखना है, स्ट्रेंथ सीखनी है या इंडिपेंडेंस सीखना है, स्ट्रांग होना सीखना है। उसके साथ मेरा लेसन ऐसा भी हो सकता है कि मुझे फॉरगिवनेस भी सीखना है, तो मेरा लेसन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। हो सकता है किसी को स्ट्रेंथ सीखनी है, इंडिपेंडेंस सीखना है, उसके अलावा कुछ और सीखना है। वही हम प्रोबेबिलिटी जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स में हम लोग करते हैं, उसकी वजह से सबका जो बनता है अल्टीमेटली यूनिक बन जाता है। इसीलिए हमारे सोल कंट्रैक्ट एक जैसे टॉपिक होते हुए भी पर्सनालिटी के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं। तो ये हो गए हमारे अलग। जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जाएंगे हमारी जो रिक्वायरमेंट में फर्क आएगा उसके हिसाब से ये बदलता चले जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आप अनकंडीशनल लव करना सीखना चाहते हैं, किसी को केयर करना चाहते हैं, तो ऐसे आपके पास बच्चा आ जाए जो डिफरेंटली एबल्ड। अब डिफरेंटली एबल्ड यानी वो बच्चा जो है थोड़ा अलग हो सकता है कि विकलांग बच्चा आ जाए, या दूसरे तरह का। जैसे मेरा एजुकेशन का लाइन था तो मेरे पास टेंटेड एंड मेरा बच्चा आ गया डिसलेक्सिया वाला। तो उससे पहले था कि मैं जब पढ़ाती थी तो मैं बहुत मेहनत करती थी और मेरा ये था कि मेरे बच्चों को भी पूरा मेहनत करना है। आई यूज्ड टू लव माय चिल्ड्रन लाइक एनीथिंग। बहुत मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत प्यार करती थी। और लेकिन अगर नंबर कम आए तो मैं उनको पिटाई भी करती थी। आई यूज्ड टू बी कि मैंने जब मेहनत की तुमने क्यों नहीं की। और जब मैं मारती भी थी तो वो भी कहते थे मैडम ये कैसे हो आप, इतना प्यार भी करते हो मारते भी हो, बड़े अजीब से हो आप। एंड दे न्यू कि आई लव देम। तो उनका क्वेश्चन भी होता था, दूसरे टीचर बोलते थे हाँ ये दूसरों के बच्चे हैं तो तुम मार देती हो, अपना बच्चा होगा तो पता लगेगा। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगता था। मैंने कहा आप क्या बोलना चाहते हो, मैं इनको प्यार नहीं करती, आई लव देम लाइक एनीथिंग। और मुझे पता है ये कर सकते हैं, मैं इतने मेहनत कर रही हूँ, ये क्यों नहीं कर सकते। आई यूज्ड टू से लाइक। और जब बेटे का डिसलेक्सिया हुआ तो अब खुद एक स्कॉलर और नंबर वो सबके होता है ना, माँ को एक होता है कि बच्चा भी वैसा ही होगा। तो बड़ा प्यार से यूनिवर्स के साथ हम लोगों ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया। बेटा आया तो पता लगा भाई डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया यानी उसका पूरा तरीका तो मुझे जो अब समझ तो कुछ था नहीं, भैया है क्या ये। तो मैंने बुक पढ़ी गिफ्ट ऑफ डिसलेक्सिया, इट्स ब्यूटीफुल बुक। हमें बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग आती है उसमें। इसके अलावा जो बाकी जो काउंसलर थे उन्होंने कहा कि आपके बच्चे को ये दिक्कत है, ये 10वीं भी कर जाए तो बहुत बड़ी बात है, रास्ता भी क्रॉस करना इसके लिए दिक्कत वाली बात है, पता नहीं बाद में ये क्या करेगा, तो यू नीड टू बी कॉन्स्टेंटली देयर। बाकी तो नहीं समझ आए, ये बात अच्छी नहीं लगी कि बच्चा 10वीं भी नहीं कर पाएगा, रास्ता भी नहीं क्रॉस कर पाएगा और हमेशा आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा। दैट वाज लाइक रियली सैड फॉर मी। मैंने कहा है इतना बुरा हाल होगा। तो मैंने कहा चलो
वो जो बोलते हैं वो बोलते हैं। हमेशा मेरे अंदर ना एक बड़ी अजीब सी जिद रही है, छुपन से ही रही है। किसी ने कुछ बोल दिया ना, मैं वहां पर टिकती नहीं थी। अच्छा ऐसा है क्या बोल के मैं उसके ऊपर और खुदाई हमेशा मेरी चालू होती थी। तो वो खुदाई करने के चक्कर में मुझे डिसलेक्सिया के बारे में और जाना है। लेट मी स्टडी माई सेल्फ, मुझे खुद जानना है, मुझे खुद करना है। तो उसमें मैंने महाराष्ट्र डिसलेक्सिया ऑर्गेनाइजेशन जो है, एसोसिएशन MDA, उसके साथ मैंने अपने आप को एनरोल किया। तो उनका जो लेटर आ रहा है उसमें बड़ा सुंदर टैगलाइन था, आई कैन नॉट स्टडी योर वे, कैन यू टीच माई वे। दैट वाज लाइक, मैं उस लिफाफे को पकड़ के ना बस खड़ी रह गई थी। मुझे लिफाफा मिला था ना, मैं बस खड़ी रह गई थी कुछ सेकंड के लिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था यूनिवर्स में क्या हो रहा है। सच अ ब्यूटीफुल थिंग जो मैंने सीखा। इट इज नॉट अबाउट कि आप क्या सिखा रहे हो, जो ले रहा है, जो रिसीव कर रहा है, उसके तरीके से मैं बता पा रही हूँ या नहीं। दैट इज द मेन थिंग। सच अ ब्यूटीफुल थिंग। तो देखिए कितनी बड़ी बात जो है एज अ टीचर कह लीजिए मैंने सीखा। तो ये एक बहुत बड़ी बात आ गई और मेरे अंदर जो सबसे बड़ी बात उस वक्त आई, दैट इज एक्सेप्टेंस। जैसा भी है, इट इज नॉट अबाउट कि मेरा बच्चा है। जैसा भी है क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। अगर ये कोई नंबर ना लाए, जैसा भी लाए, क्या मैं इसके साथ भी इसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ, इररिस्पेक्टिव कि मैंने क्या स्कोर किया है, क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तो हम लोग ऐसा भी प्लान करते हैं जो हम लोग अपने लिए ला सकते हैं, अनकंडीशनल लव। ये भी हो सकता है कि आपने ऐसा कुछ भाई बहन डिसाइड किया है जो बड़े जिद्दी हो, एरोगेंट हो, जो आपकी बात सुने ही ना, या फिर भी आप अपना उसको प्यार दे सकते हो। तो ये भी हमारे पास शेयर हो जाता है। कई बार हमारे डिफिकल्ट सिबलिंग्स हो जाते हैं, कभी स्टबर्न पार्टनर, बस जिद्दी से हस्बैंड या वाइफ, तो जो खूब सारी गलत गलत चॉइस करते हैं, क्या फिर भी आप उसको अनकंडीशनल लव दे सकते हो? क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है, ये चीजें बड़ी मजेदार लगती हैं कि कोई जो है वो खूब पैसे कमा रहा है, एकदम बूमिंग करियर है, पूरा बहुत अच्छा करियर में पैसे कमा रहा है, कुछ खास उसका एफर्ट नहीं कर पा रहा, पर अचानक बीमार हुआ और बड़ी जल्दी चला गया। और कोई दूसरा है जिसको मतलब रोजमर्रे का खाना निकालना मुश्किल है और वो बड़े साल तक जिंदा है। तो हम लोगों को कई बार यूं भी लगता है कि क्या है, वो इतना कमाता था, इतना अच्छा करता था, वो जिंदा रहता तो अच्छा था, और ये जो है वैसे ही अपने ऊपर बोझ बनी है, बस ये इनका, ये जीवन इनका खत्म नहीं होता। ये सारी चीजें जो लग रही हैं, इन सब में हमें सीखना है अनकंडीशनली क्या हम किसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऑनर कर सकते हैं। ये सारी बातें हमारे सामने आती जाती हैं। तो हर चीज जो है हमारे लाइफ में, हमारे कंट्रैक्ट्स हैं जो हम सीखने के लिए हैं, सिखाने के लिए हैं। हम जब बर्थ लेते हैं उससे पहले ही एक सेक्रेट, ये जो कंट्रैक्ट है ये बड़ा ही पवित्र है, क्योंकि जो कुछ हम लोगों ने मिलके सोचा है उसके आधार पर हम सीख रहे होते हैं। गैरी जुकैफ जी बहुत प्यार से ये बताते हैं। और ये सारी जो हम कंट्रैक्ट हमने प्लान किया है ये हमारी उन्नति के लिए है, एसेंशियल उन्नति के लिए ही होता है। तो ये अगर हम जान जाए कि ये जो कुछ भी हो रहा है एक बड़ा सा नाटक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप को इसमें से ऊपर उठा के हम डिटैच होकर सबके प्रति एक प्रेम लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और जब हम सबको पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हुए ऊपर उठते जाते हैं, जो कंडीशन है, बिगर पिक्चर को देखते हुए ऊपर उठते हैं, उसी को हम एसेंशियल कहते हैं, उन्नति कहते हैं। और जब हम इस तरह से अपने इस नाटक को देखकर, समझकर इससे ऊपर उठे, तो हमारी कॉन्शियस जो एक चेतना है वो हमें उन्नत करती जाती है। यह कैसे है, इनफैक्ट मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि कुछ चीजें चल रही थी और मैं बहुत परेशान थी। मेडिटेशन कर रही हूँ एंड ऑल, और उसमें भी वही अप एंड डाउन चल रहा है। मैं माफ नहीं करूंगी जब गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा डाउन हूँ, और जब अच्छा लग रहा है तो कह रही हूँ मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली। तो ये ऊपर नीचे चल रहा है। पर जब मैं वहीं पर मेडिटेशन में ही एक मास्टर बता रहे हैं कि लाइफ जो है वो हमारे रामायण जो रामलीला होती है बिल्कुल ऐसा है, इट्स लाइक अ स्टेज। और इट वाज लाइक अ कोइंसिडेंस कि जब मैं उसमें आ रही हूँ तो मैं रास्ते में रामलीला देखते हुए आ रही हूँ, और
उसमें बता रहे हैं कि ऑन स्टेज हम लोग बड़ा सारा नाटक कर रहे होते हैं, राम रावण को ऐसे बोल रहा होता है, सीता के साथ ऐसा हो रहा होता है, पर ऑफ स्टेज जो है वो तीनों जो है आपस में बीड़ी या सिगरेट शेयर कर रहे होते हैं। तो जैसे मैंने सुना, मेरे अंदर ना कुछ ऐसे मूवमेंट हुआ, एंड आई सेड, ओह वाओ, सचमुच मेरे लाइफ में जो हो रहा है, isn't it like a big drama? तो जब मैंने उसको ड्रामा, जब तक मैं उसमें एंटेंगल्ड थी तब तक मुझे लग रहा था कि मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली, या मैं कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन जब मैं उस एंटेंगलमेंट से बाहर निकल के, क्या हुआ, फंसे होंगे तो परेशान हो, फंसने के बाहर निकल गया, ओह ये तो नाटक है, राइट। तो जैसे ये चीज हुआ तो क्या हुआ, बस मेरे अंदर से ही आई, मेरे आंखों से बहुत सारे आंसू निकले, और मैंने ये कहा कि भाई क्या नाटक किया है, रुला रुला के मार डाला। एंड दिल से एक जैसे बोझ उतर गया और इतनी शांति। और उसके बाद जहाँ फॉरगिव फॉरगिव नहीं, ये दो डायमंड मैंने मेरी डिलीमा चल रही थी, इससे परे मेरे अंदर से इतना सारा प्रेम उमड़ा कि मैंने उनके लिए भी गुड विशेस की। तो दिस इज हाउ थिंग्स गो। ये क्या हो गया, इस पूरे से मेरा क्या हुआ, इज अ एसेंशियल। जहां मैं फंसी हुई थी उससे मैं बाहर आ सकी, मैं असेंड कर सकी, उस कंडीशन से मैं बाहर निकल सकी। अभी कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे लाइफ में अगर आ गया, हम जिद में आ गए, नहीं मुझे नहीं करना, मैंने नहीं सीखा, बहुत हो गया, मुझे नहीं चाहिए, वो भी हो सकता है। और अगर मान लीजिए आपने ऐसे कहा, नहीं मुझे नहीं सीखना है, तो क्या होगा, जब तक कोई चीज नहीं सीखी जाती है वो क्या होता है, बार 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 हमारे सामने आ जाती है। और हर बार जो आती है वो क्या आती है, और हायर इंटेंसिटी से आती है। वो कहते हैं ना, बड़ी मजेदार बातें कहते हैं कि भाई आपको किसी बात पे ध्यान आकर्षण करना है तो पहले क्या करते हैं, धीरे से एक बार टक करते हैं, नॉक जैसा। हम लोग को, हम कई बार वो नॉक समझ आ जाती है, हम सुन लेते हैं, कई बार लगता है छोड़ना, क्या होता है, थोड़ा एक छोटा सा कंकड़ आता है, ठड़क, कंकड़ से हम लोग कई बार सुन लेते हैं, समझ आते हैं, बहुत अच्छी बात, नहीं सुने, बड़ा सा पत्थर धड़ाम। लाइफ में होता है ना हम लोगों को, ऐसे ही लगता है ना, ऐसा होगा। और वो जब आप जिसमें आप चौंको, जिसमें आप एक्शन लो, उतना बड़ा बड़ा पत्थर आएगा। तो हमारे लाइफ में भी होता है कि छोटे से हमें समझ आ जाता है, नहीं समझ आता कोई नहीं बेटा, बड़ा सा और बड़ा सा और बड़ा सा, फाइनली ऐसा भी होता है हम पत्थर के नीचे पड़े होते हैं, अब समझ आ गया। ऐसा भी हम लोग कर रहे होते हैं। तो चॉइस हमारा है। तो क्या होता क्या है, जो लेसन है जिसको हम रेजिस्ट कर रहे हैं, एक बड़ी सी रूल है, बड़ा इंटरेस्टिंग, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। जो आप, जिसको आप भागना चाहते हो, नहीं मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, वो उतना जोर जोर से आपके पास आता जाएगा, और इंटेंसिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसा हम लोगों के लाइफ में चल रहा होता है। तो उसके लिए फिर आप भाग नहीं सकते, क्योंकि रूल क्या है, सीखना ही है, इवॉल्व होना ही है। तो आप अगर मान लो लेसन अभी नहीं पास, हम कहते थे ना अभी हम नहीं करेंगे पास, तो वो नेक्स्ट लाइफ में तो जाएगा ही। तो इसको आप चाहे कर्म के तरह ले, लेसन के तरह ले, वो हमें सीखना ही है। और जब आप हर चीज को इस तरह लेते हो कि ये तो बस एक कैटलिस्ट है जो मेरे सोल ग्रोथ के लिए है, तो आप एंजॉय करने लगते हो। अच्छा मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, मेरी सास मुझे बहुत डांटने वाली है, या मेरी ननद जो है मेरी चुगली करने वाली, ओ मेरे ग्रोथ के लिए कुछ हो रहा है, जरा देखूं तो सही मेरे अंदर क्या हो रहा है। तो आप एंजॉय करने लग जाते हो इस ड्रामा को। तो जब आप कॉन्शियसली, हम लोग देखिए ध्यान क्या करते हैं, ध्यान में जब हम लोग करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो विश्व प्राण शक्ति है वो तो हम जब सोते हैं तो भी हमारे पास आता है, राइट। लेकिन जब हम जागृत रूप से ध्यान करते हैं तब हम विश्व प्राण शक्ति को ज्यादा लेते हैं। तो रूल क्या है, गेम क्या है, जागृत चैतन्य अवस्था में उसको जान। तो अब देखिए डेथ होने के बाद तो आपको पता लग जाएगा, ओ यार यही तो सीखना है, नहीं चले, मुझे माफ करना था, अभी नहीं नहीं मैंने सचमुच माफ कर दिया। तो मेरे पास ऐसे बड़े सारे ऐसे केसेस है जहाँ मैं किसी का रिग्रेशन करा रही हूँ, और वो डेथ उसके पास्ट लाइफ में बड़े गुस्से में है, ये सारा कुछ उसका हुआ है ना, डेथ के बाद उसको समझ आ रही है और कहते हैं हाँ नहीं मुझे समझ आ गया, मुझे ये तो बहुत ही अच्छा है ना। और जो गाइड है वैसे सरेला के कहते हैं अभी से कहने से नहीं होगा, बॉडी में रहते हुए ये अंडरस्टैंडिंग लाए तो अब नहीं चलेगा। वहां पे रहते हुए, उस द्वंद्व में रहते हुए अगर आपने सीख लिया, वहां रहते हुए इसको कर लिया, तो आप हो गए, नहीं तो पास नहीं। जाओ बेटा फिर से लेसन लर्न करो,
फिर से करो, राइट? ऐसा। तो ये बड़ी मजेदार चीज है। तो हम अगर मना भी करते नहीं मुझे नहीं सीखना तो कोई बात नहीं, वो या तो या बहुत सीवियर होकर आपके पास आने वाला है या नेक्स्ट लाइफ में जाने वाला है। तो इसीलिए हमें भागने की जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट टेक इट एज इट इज। और हम जब इसको सीख जाते हैं, उस लेसन को सीख जाते हैं, तब हमारा रोल खत्म हो जाता है। अब जब रोल खत्म होता है तो क्या, कई बार ऐसी सिचुएशन फिर आ जाती हैं और हमें लगता है पूरा जो ब्रह्मांड ने मेरी शायद टेस्ट कर रहा है। तो कुछ ऐसी ही कंडीशन जहां आपको लगा कि आपने सीख लिया है, जैसे आपको किसी ने सताया और आपने सीख लिया, आपने कहा हाँ मुझे समझ आ गया, तो क्या होगा? अच्छा हो गया क्या? अब आपको दूसरे लोग ऐसे मिलके जो सताएंगे। अब आपने अगर सचमुच सीख लिया है कि हाँ भैया ये तो नाटक चल रहा है, तो आप क्या करोगे? आप उसको उस तरह से, अब अच्छा मुझे आ गया है तो आप उसको यूज करोगे। नहीं तो क्या होगा? अगर ठीक से नहीं सीखा तो क्या होगा? जो पुराना जैसे करते थे, पुराने जैसे चिढ़ जाते थे, फिर से वैसे ही करने लग जाओगे। अगर तो आपने सीख लिया और दूसरे तरीके से आप एक्ट कर रहे हो तो आपने प्रोग्रेस किया। नहीं तो क्या होगा? लेसन को फिर से आपके पास आएगा, नहीं आपके पास आपने ठीक से सीखा नहीं है, ठीक से सीखा नहीं है, तो इसीलिए आपको फिर से एक बार देंगे, सिचुएशन देंगे कि भैया देखे तो सही सचमुच सीखे क्या। तो आपके पास जब ऐसा हो जाएगा और आप अगर मान लो गुस्से भी हो गए, मान लो आप पहले क्या आपने सीख लिया हाँ भैया सब नाटक चल रहा है, लेकिन कोई कंडीशन आया उसमें आप गुस्से हो गए, ऐसे फिर से ना, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद आप बैठे और आपने सोचा अरे ये तो नाटक चल रहा था, मैं फालतू ही गुस्से हो गई। लेकिन अब आपको अब दो तरह का होगा, ओ मैं तो गुस्से हो गई, मैं तो सीखी नहीं शायद। पर अब पहले जैसे आप काफी लंबा जो आपका खिंच रहा था वैसा नहीं। अब आपने क्या किया? उस वक्त शायद गुस्से हो गए, पर बाद में आपने किया नहीं, मेरे हाथ में है, मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। मैं इसमें कैरीड फॉरवर्ड होके मैं इसी में रम जाऊंगी या बह जाऊंगी, अब नहीं होगा। तो अब क्या है? अब आपके पास चेंज आ रहा है, चेंज है। ऑल्दो आपने वो टेस्ट ठीक से नहीं लिया, पर आप सीखे हो। फिर ऐसी कंडीशन आएगी तो पहले जैसे गुस्से हो जाते थे, उस वक्त थोड़ा कम होगा। धीरे 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 एक पॉइंट पर ऐसा होगा कि कोई भी आपके सामने लेसन आएगा कि अरे भाई बोल बेटा मुझे पता है, आप मेरे को टेस्ट कर रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा हमारा चलता जाएगा मजेदार सा, हम सीख जाएंगे फिर। तो हमारी यूनिवर्स हमें भले टेस्ट करते हुए दिखे, तो एक्चुअल में क्या है, यूनिवर्स टेस्ट नहीं कर रही है, ये सिर्फ आपको याद दिला रही है आप क्या कुछ कर सकते हो। तो कई बार ऐसा भी लगता है हाय हाय ये सीख जो है क्या सारा जीवन चलने वाला है, मैं ऐसी ही रोती पिटती रहूंगी क्या? तो अगर हम लोगों ने अच्छे से इस टेस्ट के लिए होमवर्क तैयारी कर ली है, तो क्या होने वाला है, हम हंसने वाले हैं। अगर हमारे सामने ऐसा कोई टेस्ट भी आएगा तो हम कहेंगे यस अब आप मुझे परेशान नहीं कर सकते हो। और जब हमारे अंदर से ये बात रियली में आएगी तो आप देखोगे जो सामने वाला, क्योंकि आप इस रोल में उतने ही इक्वल इम्पोर्टेंट हो जो दूसरों। तो सामने वाला अगर सता रहा है तो उसको सता के सीखना है, अगर आप नहीं सीखोगे तो वो भी नहीं सीख रहा। तो दोनों का रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों एक दूसरे को सिखा रहे हैं। आप अपनी जीवन की परेशानियों को खत्म कर सकते हो जब आप चैतन्य जीवन को जीने लग जाओ। इसमें पूरी तरह से जब आपको ये पता लग जाएगा कि मेरे जीवन का सल्यूशन, उत्तर मेरे ही हाथों में है और मैं ही अपनी भाग्य विधाता हूँ, मैं ही अपने आप को क्रिएट कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो हम इस परेशानी से बाहर निकल आते हैं। और ये बहुत सुंदर बात है जो हम सब समझें कि जब हम अपना नजरिया बदल लेते हैं तब चीजें बदल जाती हैं। क्वांटम फिजिक्स भी यही बात कहता है कि जब हमारी परसेप्शन बदल जाती है तो हमारा रियलिटी बदल जाता है। परसेप्शन यानी हमारे देखने का नजरिया। कोई चीज को आप कैसे देख रहे हो, वही सेम चीज आपको दुखी करने वाली लग सकती है, वही सेम चीज आपको सिखाने वाली लग सकती है। तो आपका नजरिया जो है, मैं यही बात आज भी अंडरस्टैंड कर रही थी
वेरी ब्यूटीफुल। हमारे ध्यान में यही होता है, जब हमें पितामह ने हमें बार-बार क्या बोला, ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। इतनी सारी गूढ़ बातें वो नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं ध्यान कीजिए। क्यों? क्योंकि उनको ये बात पता है, जब ध्यान करेंगे तभी इनका परसेप्शन रेज़ होगा। परसेप्शन रेज़ के बगैर मैं इनको खूब सारा ज्ञान भी दे दूँ, ये कुछ नहीं होने वाला है। ये वही सुनेंगे, हाँ भाई चंपा पता नहीं कहाँ से क्या बोल रही है, या हमें नहीं समझ आएगा तो नींद आ जाएगी, हम भाग जाएंगे वहां से, राइट। पर अगर हम अपनी एनर्जी को रेज कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, तो हमारी परसेप्शन उन्नत होती जाएगी। और फिर जो बात है, वही एक ही किताब चार जने पढ़कर चार तरीके से परसीव करेंगे, अकॉर्डिंग टू उनका क्या माइंडसेट है। तो हमारा माइंडसेट उन्नत करने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। तो जैसे हमारा परसेप्शन रेज होगा, तो हम उस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ एक बड़ा सुंदर आपको हमारे जो बुद्ध हैं, वो क्या बता रहे हैं कि आप अपने आप को जीत लो। हजार हजार युद्ध से जरूरी है आप अपने आप को जीतो। आपकी जो जीत है वो आपसे कोई नहीं ले सकता, कोई भगवान नहीं ले सकता, कोई राक्षस नहीं ले सकता, कोई हेवन हेल एंजल, कोई आपकी जीत को आपसे नहीं ले सकता। ये चीज हमें समझनी है। और ये जीत किस बात की जीत है, ये बात हमें समझनी है। ये जीत है हमारी अपने आप से। जो हम चीज नहीं सीखे हैं, जो चीज को बार बार रिपीट करके परेशान होते जा रहे हैं, उससे आगे जीतना। So masters, this was all about soul contract। आप मुझे बताएं कि इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, हम उसका दे आंसर, एंड देन हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू थैंक यू सो मच। आपने इतने सारे आंसर्स दिए हैं, और जो आपने भी कहा हमारा प्री कंसीव्ड रहता है, हमें तय रहता है। तो आज मेरा इस सेशन में ज्वाइन करना और आपके बारे में कहना, मुझे समझ में आ गया कि इट वाज अ प्लान एंड इट हैड टू हैपन। वो मेरे ही प्रश्नों के उत्तर के लिए था, और जो द्वंद्व मेरे अंदर चल रहा था, I cannot take a lot of time, but I'm very very thankful to you because my eyes में मैंने जब आपने एक पीपीटी रखा तो सिंक्रोसिटी हैपेंस कहा, और उसी का आपने इमीडिएटली आंसर दिया। फिर आपने कहा इफ यू रेजिस्ट यू परसिस्ट, तो वही चीज मेरे अंदर भी चल रहा था। तो 2-3 पॉइंट्स मैंने कहा, यू लर्न एंड इवॉल्व, वो भी मेरे अंदर बहुत, ये सब चीजें एग्जाम्पल दे रही हूँ। इट वॉज सो nice and so educating. Thank you so much, ma'am. Like I'm excited and enthusiastic. मतलब कह ही नहीं सकते, limitless है। Thank you so much. I'll just show my face. Sorry. Yeah, this is me, Aparna, and I was talking. Thank you very much, ma'am. You can see that excitement on my face. Like, wow, क्या हो गया आज, जब गजब हो गया मतलब। ऐसी Thank you so much, Aparna ji. Thank you. मैं भी थैंक यू करना चाहूंगी अपर्णा जी, थैंक यू सो मच। और शंपा मैम, आपसे सॉरी बोलना चाहूंगी कि आपको बुलाकर मैं खुद नदारद हो गई। अरे नहीं, आप अपना काम क्यों नहीं करेंगे, आप अपना काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अपर्णा जी को मैंने आज कॉल किया कि अपर्णा जी आप देख लीजिए, मेरे को अचानक से मेरे को जाना पड़ रहा है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है यार, मेरे को नहीं आना था आज क्योंकि इनको स्टडी करनी थी। बोले मेरा वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा आज देख लीजिएगा, अगर आप नहीं देख सकते तो फिर मुझे बताइए, मैं किसी और को बोलती हूँ। मैं ना इसलिए कैंसिल नहीं करती हूँ कि पत्री जी बोलते हैं ना कि ध्यान में बड़ी मुश्किल से तो लोग आते हैं, अगर 1-2 दिन अगर आप गैप कर लोगे तो वो ध्यान हट जाएगा। तो मैं सोचती हूँ कि मेरी वजह से इतने सारे लोग डिस्टर्ब होंगे, इसलिए है कि किसी और को बोल दिया जाए। मैम संस्कृत पढ़ने से ज्यादा जरूरी आपका सेशन था आज। नहीं, एंड सचमुच ममता जी, आई एम सॉरी कि पिछली बार हमारा ये सेशन जो था शायद 25 तारीख को डिसाइडेड था, और उस दिन मैं बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं थी। मतलब मैं कंप्लीट साइलेंट थी, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं उस स्थिति में नहीं थी कि मैं तैयार होके जो टॉपिक है, इस टॉपिक के साथ मैं कोई जजमेंट करती या मैं सामने भी आ सकती थी। तो मैंने कहा कि नहीं, इसका फायदा नहीं है, इसीलिए मैंने सॉरी। आमतौर पर मैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैंने किसी का कैंसिल किया है, अदरवाइज मैं कैंसिल नहीं करती। नहीं, मैम ने फिर भी बोला था कि ममता जी अगर आप बोलो तो मैं आ जाऊंगी।
मैं मना नहीं कर रही हूँ, मतलब उस कंडीशन में भी मैम बोल रहे हैं कि मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा मैम नहीं, अगर आपका मन नहीं है तो प्लीज आप रहने दीजिए। तो थैंक यू ममता सो जी। मच मैम। और मैं मैम से फर्स्ट टाइम JTTP 4 में मिली थी। ये मेरी मैं एडमिन थी चंपा मैम, और तब से मुझे बहुत, मतलब कि ये समझ लो मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ मैम से, और मुझे मन है कि एक बार मैम से मैं मिलूं। मैम से मैं और दिल तब से ही से मैं करूँ। कांटेक्ट में हूँ, और मैम से कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछो ऑलवेज रेडी रहती है। मैम मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो मैम ऑलवेज सॉल्व करने के लिए रेडी रहती है। हाँ, वो बात अलग है कि मैम से डायरेक्ट बात नहीं हो पाती, बाकी मैसेज के थ्रू कभी भी आंसर जरूर कर देती है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू ममता थैंक जी। यू। हमारे अनुपमा जी यस भी आई हुई अनिल है, वाह जी। वाह क्या बात। जी अनुपमा जी बताइए। थैंक यू बोलना है। अरे बाप रे। हाँ बहुत कुछ रिमाइंड करा देते हैं आप आके। आप मीडियम बनते हैं, बहुत कुछ रिमाइंड करा देते हैं। बहुत कुछ चल रहा होता है और उसी समय आप आ जाते हैं और मैं सेशन ज्वाइन कर लेती हूँ। ग्रेट। आज मैंने हैंड रेस करने से पहले ही कर लिया। बहुत कुछ अभी चेंजेस आए हैं, बहुत कुछ चेंज हुआ है पिछले 6 महीनों में, इसलिए मैं टच में नहीं हूँ, तो बताऊंगी आपको। बिल्कुल। हम सबके लाइफ में सब कुछ हमेशा हमारा सोल जो है वो इवॉल्व ही हो रहा होता है, हर तरह से, कई तरह से, हर एक एंगल से। तो बिल्कुल। आज का टॉपिक मेरे लिए था और मैं ज्वाइन कर पाई। थैंक मेरे यू। आंसर्स थे इसमें मैम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू फॉर अप्रिशिएट। चूजिंग दिस टॉपिक। थैंक यू। टॉपिक को आप इसके लिए ममता जी को थैंक्स कहिए, ये चॉइस ममता जी ने किया है, तो थैंक यू ममता जी। ममता जी को भी थैंक्स, बट आपने जिस ढंग से बताया उसमें मेरे आंसर्स आ गए ना। नहीं, ऐसा क्यों होता है मैम कि जब भी कोई पूछता है कि ये टॉपिक बता दो, तो मैं टॉपिक बताती हूँ ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस चीज का तो हमें आंसर चाहिए था। क्या बात है। वेरी ये गुड। नीना बजाज मैम का ने करवाया था, तब भी ऐसा ही हुआ था, और आज भी यही हो रहा है। वंडरफुल वंडरफुल। ये सब मास्टर्स करवाते हैं। यस यस, उनको पता होता है क्या चाहिए इस वक्त। जी। थैंक यू अनुपमा जी। थैंक यू। थैंक यू ममता जी, एंड थैंक यू चंपा दी। थैंक यू ममता जी। अविनाश जैसे अविनाश जी। उनका वीडियो ऑफ है हाँ ममता जी। जी। हाँ नमस्कार चंपा जी। नमस्ते। मैंने आपका जिन दिनों आप ये डिस्कशन कर रही थी पिछले दिनों मॉर्निंग वाला, हाँ जी हाँ उसमें जी, मैंने आपसे आत्मज्ञान ध्यान सवाल में। किया था हाँ कि जी। मेरा शायद ध्यान में मन उतना नहीं लगता, कभी कभी अचानक गायब हो जाती हूँ। लेकिन उस दिन या तो आपकी डायरेक्शन थी या मैंने JTTP 24 ज्वाइन किया, उसके बाद से कमाल का हो रहा है कि जैसे ही ध्यान शुरू होता है 5 मिनट में मैं पूरी तरह जो है इन्वॉल्व हो जाती हूँ, और घंटा कब वंडरफुल। निकल जाता है पता ही लगता। जब वेरी वो गुड। कहते हैं आंखों पे हाथ रखो, तब लगता है कि घंटा तो निकल भी गया, और उस समय मैं आपके लिए थैंक यू बोलती हूँ। तो आज भी उसी थैंक यू के लिए ही मैंने फोन किया था और थैंक यू। हैंड रेज किया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू अविनाश जी। यस अनिल जी। आत्मा वंदन चंपा मैडम, आत्मा वंदन अभिनंदन अनिल जी। ममता मैडम को प्रणाम, अर्पणा जी को भी नमस्ते। प्रश्न तो बहुत है, लेकिन जो आपने आत्मा के बारे में बताया, जो आत्मा जो जीवात्मा के साथ जुड़ के धरती पर आती है तो वो सीखने के लिए जाती है, तो वो सीख के आती है कुछ। देखिए, यहाँ सीखना सिखाने से ज्यादा कैसा रहता है, मैं आपको बताती हूँ कि कुछ ऐसा होता है कि जब हम आत्मा की स्थिति में होते हैं ना, तो हम बड़े मस्ती में होते हैं। और कई बार हम ऐसे भी कहते हैं कि अच्छा, अच्छा ऐसा होता है क्या, हम लोग ऐसा नहीं है। ये कुछ इस तरह आप समझिए कि हम यहाँ पर ऐसा लग सकता है स्टोरी में कि शंपा ऐसा सीख रही है, अनिल जी ऐसे सीख रहे हैं, अपना जी ऐसे सीख रही हैं, ऐसा अलग अलग लग रहा है। पर इस पूरे यूनिवर्स में जैसे हम लोग कहते हैं ना वी आर वन, वो एक्चुअल में वो वननेस जो है वो आत्मा स्थिति में पता लगती है। क्योंकि तब हम, ऐसा नहीं रहता है कि ये शंपा की लर्निंग है, ये अनिल की लर्निंग है, ये अपर्णा की लर्निंग है, ये नहीं रहती। एवरीवन इज लर्निंग थ्रू ईच अदर, ऐसा। तो
कई बार वो उस स्थिति में भी, जैसे मेरे लाइफ में भी ऐसा था कि मैं एक बार ऐसे देख रही हूँ कि मैं एक लाइफ है और मैं किसी का देख रही हूँ कि वो सोल का उसने कुछ लिया है एंड ऑल, काफी ट्रॉमास एंड ऑल, और मैं ऐसे बोल रही हूँ कितना रो रही है। उस स्थिति में हम लोगों को कोई द्वंद का होता नहीं, कितना रो रही है। ये तो खैर मुझे बाद में पता लगा। ये कब पता लगा? जब मेरा एक लाइफ था, बड़ा ही टेंटेड लाइफ था, रोते पिटते मैं जब जा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ अब देखिए कैसा है, सोल का नॉलेज भी है। पता नहीं मैंने क्या क्या कर्म किए होंगे जो मेरा इतना खतरनाक लाइफ था, हे भगवान, ऐसे करते हुए मैं सोल लेवल में ऊपर जा रही हूँ। बड़ी दुखी हूँ इतना। सोल ग्रुप जब आया तो सोल ग्रुप के पास पहुंच के होता है ना, हाय मेरे साथ ऐसा हुआ, होता है ना, अपने घर वाले मेरे समझेंगे, कुछ ऐसा था मेरा। और मैं देख रही हूँ मेरे सोल ग्रुप जो है ना, बिल्कुल हंसी रोक कर ना मेरे को ऐसे देख रहे हैं। और मुझे लग रहा है अपने लोग, एक और दुख, एक और झटका, अपने लोग वो मेरे पे ऐसे हंस रहे। और एक जन तो मतलब कहते हैं ना, कोई बहुत देर तक हंसी रोक के रखे तो हंसी रुकती नहीं, तो जैसे हंस के ड्रामा क्वीन ऐसे उसने बोला। जैसे उसने बोला, मेरा जो एक वेल था, जो अर्थ का जो एक द्वंद का जो वेल था, वो निकल गया। और फिर मैंने को एकदम जैसे झटका सा लगा एंड देन आई रियलाइज्ड ओके क्या हो रहा है। तो ये वो पूरा नाटक था। और मैंने कब कहा था कि भाई अरे ये तो बहुत रो रही है, तो वो कह रहे वो क्या रोई, तू तो उससे ज्यादा रो के आई। तो इट वाज कोई कर्म कुछ नहीं था। दैट आल्सो वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग थी कि हमेशा हम जो अंडरगो कर रहे हैं वो कार्मिक है, नेसेसरी नहीं है। एक्सपीरियंस लेने के लिए भी कई बार हम आ रहे होते हैं। इन द गिवन कंडीशन हम, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगा, इट्स लाइक टेस्ट लेना। तो हम ये लिए इसके लिए भी आ रहे होते हैं। तो आत्मा जो है वो वही पूर्ण है, पर वो अपने हर एस्पेक्ट को जानना चाहती है, देखना चाहती है, अनुभव करना चाहती है। इसीलिए वो हर तरह से अपने आप को जानती है। या आत्मज्ञान ध्यान जो वर्कशॉप है, उसके टॉपिक्स जो है वो भी इसीलिए ऐसे बताए गए थे। तो मैं बड़े इंटरेस्टिंग सारे टॉपिक्स थे, उसमें काफी मजा आया मुझे। थैंक यू मैडम, थैंक यू। क्योंकि मैंने ये इसलिए क्वेश्चन किया कि मैं गुजराती में एक बुक लिख रहा हूँ, आत्मानी ओळख। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आत्मा के बारे में जो आप, या तो थोड़ा मुझे भी इसमें, मैं भी थोड़ा प्रकाश डालूंगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू। मोज्जलपा जी, आपका हैंड रेस था। थैंक यू, बहुत अच्छा रहा आपका सेशन, मुझे बहुत पसंद आया। बहुत आत्मवंदन। आत्मवंदन, राइट। तो अभी बताइए, हम लोग मेडिटेशन करेंगे, कैसे रहेगा? आप लोगों का कैसा प्रोग्राम होता है मुझे वो बताएं। ममता जी, यस मैम, करवा दीजिए, मेडिटेशन करवा दीजिए। हाफ एन आवर का हम मेडिटेशन करें। ममता जी की आवाज नहीं आ रही। क्योंकि आपका 3 से 4 का है ना, 4 बजे है, इसलिए मैंने पूछा। कोई बात नहीं मैम, ले सकते हो अभी आप अपना। हम 15 मेडिटेशन मिनट का, हम 15 मिनट का कर लें, जैसा आप बताएं। नहीं, हाफ एन आवर का कर लीजिए। राइट, ठीक है। तो आपका यूट्यूब का नहीं है तो मैं वो कॉपीराइट वाली म्यूजिक चला लेती हूँ। मैम जरूर। म्यूजिक तो मैम बाद में आप हो जाएगा। अच्छा, तो फिर मैं दूसरी म्यूजिक चलाऊं? हाँ प्लीज मैम, वो बाद में मैं अपलोड करूंगी मैम, ये सेशन तो अपलोड करना ही पड़ेगा मुझे। मैं करूंगी। ठीक है, फिर मैं दूसरा म्यूजिक चला देती हूँ। अच्छा, हम लोग सब आराम से बैठते हैं। थैंक यू, थैंक यू। मुझे बहुत जरूरत है आपके मेडिटेशन की। बिल्कुल, हम लोग सब आराम से बैठे, एकदम शांति के साथ हम बैठे, बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हुए। आती जाती सांसों के साथ हम एक हो जाए। हर सांस बस हमें अपने ही साथ जोड़ती चले। उंगलियों को आपस में क्रॉस कर लें हम। पैरों को क्रॉस कर लें। ध्यान सिर्फ हमारे आती जाती सांसों के साथ। पितामह की जो फ्लूट की आवाज है वो अपने आप में बहुत ही सुंदर है, जो हमें काफी गहरी ध्यान की स्थिति में ले जाता है।
बस हम सांस के साथ, उस धुन के साथ और गहराई में अपने साथ जुड़ते चले। बिल्कुल रिलैक्स होते हुए, सिर्फ आती और जाती सांसों के साथ होंगे। बिल्कुल शांत, हमारी सांस, हमारी गुरु बिल्कुल हमें अपने ही आत्मज्ञान की तरफ वो ले जाते हैं। हमारे अंदर के अद्भुत संभावनाओं के साथ हमारे श्वास गुरु हमें जोड़ देते हैं। हमारे नजरिए की उन्नति, अपने अंदर की डीप फीलिंग, ये सब कुछ संभव है ध्यान के दौरान हमारे अंदर आ रहे तेजोमय विश्व प्राण शक्ति के साथ। पूरी तरह से विचार शून्य, शांत, एकदम शांत स्थिति, जहां हम पूरी तरह से अपनी आती और जाती सांसों को एकदम शांति से, स्थिरता से देखते जाएं। हर सांस हमें अपने ही साथ, अपने उस उन्नत तेजोमय स्वरूप के साथ और ज्यादा जुड़ता जा रहा है। बिल्कुल सहज शांति के साथ जुड़ते चलेंगे।
ध्यान सिर्फ आती जाती सांस के साथ ही रहे। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, पूरी तरह से शांति। बार बार ध्यान सिर्फ सांस पर, एकदम शांत निर्मल स्थिति में आते जाएंगे हम।
आखिरी 5 मिनट एकदम आराम से हम रहेंगे, सिर्फ आती जाती सांस के साथ। आखिरी 30 सेकंड बिल्कुल आराम से हम अपने ही साथ पूरी तरह रिलैक्स आखिरी 20 सेकंड
आखिरी 10 सेकंड। अपनी भौतिक चेतना को महसूस करेंगे, शरीर को महसूस करेंगे, हाथों को, पैरों को। आराम से अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखें हम। 5, 4, 3, 2, 1 शुरू। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए आराम से आंखें खोलेंगे हम। कितने सहज हमारा आनापानसति ध्यान है, इसमें हम कितनी ही उन्नत ऊर्जाओं में हम आ सकते हैं। तो हम रेगुलर करें, रोज करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा ध्यान था, बहुत हल्का फील हो रहा है। बहुत बढ़िया। Thank you so much, ma'am. Thank Sampa you, ma'am. thank you so much, madam. थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद संपा मैडम। संपा मैडम, मेरा एक क्वेश्चन है खाली जी। कि आप जैसे बोले ना कि the souls are for the ascension, मतलब soul contracts are for the ascension, मतलब उन्नत के लिए। तो जो लोग जिनका बैड हैबिट्स होता है, जैसे ड्रिंकिंग हैबिट्स हो गया, ये हो गया, तो वैसे सोल का कैसे ये होना चाहिए, इसका कुछ मैडम जवाब? ये भी इंटरेस्टिंग है। अगर उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है, हाँ, सबसे बड़ी बात है, देखिए अर्थ प्लेन के हिसाब से हम कोई चीज को अच्छा बुरा कहते हैं कि अरे ड्रिंकिंग बड़ी बात हो, ठीक है, इतना गलत है। कोई अगर बहुत पवित्र ध्यान कर रहे हैं, साधु हैं, साध्वी हैं, तो हम बहुत अच्छा बोलते हैं। पर अगर वही वो कहीं प्रोस्टिट्यूट है या कुछ गलत कुछ कर रही है, तो हम कहेंगे हे भगवान। बट एज अ सोल लेवल ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस। ओके, ड्रिंक करने से कैसा होता है? अच्छा, ऐसा होता है क्या मेरी कंसाइंसी चली जाएगी, मेरा अपने ऊपर कोई वश ही नहीं रहेगा क्या? तो ऐसा भी रहता है। एज अ सोल ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्सपीरियंस कर रही है। पर अगर मान लीजिए आपको ऐसा सीखना है कि कोई ड्रिंकिंग कर रहा है और मैं उसे हेट नहीं करूं, उसके एक्शन से मैं हेट ना करके, मैं उसको एक्सेप्ट करके उसके अंदर कौन सा पेन है उसमें से उसे निकालने में मैं मदद करूं। अगर आपका रोल है तो उसको वो रोल तो प्ले करना पड़ेगा, राइट? अच्छा, तो हम जज कर रहे हैं कि नहीं। याद रखिए, कोई कैसा क्या कर रहा है उससे ज्यादा जरूरी है कि मुझे मेरे अंदर क्या हो रहा है। कोई तब तक कोई एक एक्ट में फंसा हुआ है जब तक हम नहीं सीखे हैं। जब हम सीख गए हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी ऐसे रेज हो जाएगी कि अगर मुझे उसमें से कुछ नहीं सीखना है या मेरा वहां का रोल हो गया है, तो हम अपने आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आज आपका टॉपिक तो बहुत ही अच्छा था मैडम। थैंक यू थैंक यू सो मच। संपा मैम, मेरा भी एक क्वेश्चन था। जी। मैम, जब मैं 1-1.5 महीने से ध्यान कर रही हूँ तो छोटी छोटी बर्फ की चिप जैसी मेरे शरीर के अंदर कहीं भी वो प्रकट हो जाती है, 2 मिनट को झनझन करती है, फिर चली जाती है। ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। मतलब हल्की सी कैप्सूल टाइप। राइट। हेमलता जी, आपका लगता है मेरा स्क्रीन आ गया है। मैं आपको नहीं देख पा रही। जी मैम, ओके वही मैं ही मैम। देख रही हूँ। हाँ, अब मैम आ गई। हाँ मैम। राइट। तो ऐसा है कि हम लोग जब ये इस टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप मेडिटेशन कीजिए। हमारे अंदर कई तरह की एनर्जीज आती हैं, कुछ मूवमेंट और कुछ चेंज करने के लिए। तो आप मजे लीजिए, हर तरह की चीजों में मजे लीजिए। और जब से पत्री जी गए हैं तब से मुझे गाय दिखती है, और जो मतलब जानवर दिखते हैं, और एक बच्ची दिखती है। मजे लीजिए और सबकी सेवा कीजिए, काम करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। ठीक है। आपके लिए कुछ कहना चाहूंगी मैम। हाँ, आपकी सादगी का ये मंजर है, आपकी सादगी का ये मंजर है, सबके दिल के अंदर है। कोई कुछ बोले या ना बोले, आप दिल से बहुत सुंदर हैं। शुक्रिया मैम। थैंक यू हेमलता जी, बड़ा ही सुंदर आपने बोला। ये आप ही की सुंदरता को बखान कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। मुझे लगता है कि इसमें हम लोग सब मिलके सीखें, आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
आपने इतना टाइम दिया, 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा दे दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से आइए और आपके एक-एक टॉपिक सब क्लियर कीजिए फिर। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम। मैं माधुरी बात कर रही हूँ, बहुत मैम। अच्छा एक्सपीरियंस था अभी मेरा। वंडरफुल, बहुत बढ़िया माधुरी जी। बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। देवभूमि में भी आइए आप प्लीज, मैं आपको मैसेज करूंगी। जी मैं करताल से आज ही आई हूँ, करताल अच्छा। गई थी 3 दिन के लिए। वंडरफुल वंडरफुल, सारे ग्रेट आप- ग्रेट मास्टर्स, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। मैं आपका देखी तो मैं बोली नहीं, मैं तो अब ले करती हूँ, टायर हो चाहे कुछ भी हो आपका सेशन। मैम आप और 1 घंटा भी लेंगी ना, मेरा मन नहीं करेगा आपके साथ ऐसे ही बताने का। मेरी शंपा बब्बर शेर है पंजाब दी। लव यू। यस जी, सीमा जी, थैंक यू जी। बब्बर शेर है भाई ममता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू सभी को, थैंक यू सबको, और खूब सारा अच्छी वाली जोर वाली जफ्फी। हैप्पी फ्रेंडशिप। थैंक यू। हाँ जी, आज सबको वेरी वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सभी हम लोग एक मित्र की तरह एक दूसरे से सीखते चले, आगे बढ़ते चले। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी आपको, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, और सभी को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम प्लीज आप आते रहिए, इस मंथ जी, में जी। एक बार तो जरूर आइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। आप मुझे बता दीजिएगा कौन सा डे फिक्स करना है आपका। फिक्स बड़ा मुश्किल है क्योंकि कुछ कुछ चल रहा होता है, पर ऐसा कुछ भी आपको लगेगा आप मुझे बताइएगा, जैसे पॉसिबल होगा हम लोग जरूर करेंगे। मैम सभी फरमाइश रखे तो मैं भी रख देती हूँ, क्योंकि मुझे साथी जी ने अभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है पीएमसी बिहार का, प्लीज उसमें भी आप आइए और प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे मैसेज कीजिए, हम लोग जरूर मिलेंगे। जी जी थैंक यू अपर्णा जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। पीएमसी वडोदरा में तो मैडम आए थे, और फिर हम इनवाइट के लिए कुछ राह देख रहे हैं आपकी पीएमसी वडोदरा टीम आप जब भी मुझे मैसेज करेंगे, आप टॉपिक बताइए, मैं पहुंच जाऊंगी। मैम बहुत सारे पीएमसी वाले invitation आज आ गए आपके लिए। सभी पीएमसी वाले आज आपके समय अनुसार बैठ गए हैं ध्यान के लिए। ये आप सबका बड़प्पन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम देवी सर्कल में भी आए थे ना, आपने लिया था जी, सेशन। थैंक यू। चलिए थैंक यू सो मच। एंड करें, कंक्लूड करें। अपर्णा जी। कि जो हम यस, थैंक यू।